राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमः। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी विपत्ति का कारण पता है क्या होता है? कि हम उनसे सलाह ले बैठते हैं जिनको अपने ही रास्ते का पता नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि अपने अनुमान से चलने से लोग कम भटकते हैं, लेकिन किसी और के अनुसार चलने से ज़्यादा भटकाव मिलता है। अगर हमने किसी ऐसे इंसान से सलाह ली है जो खुद भी भटका हुआ है, तो वो हमें रास्ता क्या दिखाएगा? क्या वो हमें आगे रास्ता दिखा सकता है? क्या वो हमें चलने के लिए कोई प्रेरित कर सकता है? क्योंकि उसका ही रास्ता जब भटका हो तो वो किसी और को रास्ता कैसे दिखा सकता है? हम अपने स्वयं प्रयास से कम गलतियां करते हैं, लेकिन गलत लोगों से सलाह लेके हम ज़्यादा गलतियां करते हैं। हमें लगता है कि किसी से पूछना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा सरल है, तो हमेशा वो कार्य करने चाहिए जो कठिन है, क्योंकि कठिन परिश्रम ही हमें सक्सेस देता है। अगर हम इजी कार्य करते रहे तो हम औरों की तरह जीते रहेंगे, लेकिन अगर हमने कठिन परिश्रम किया है तो हम अलग ही दिखेंगे और दिखने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बताएंगे कि हाँ, तुमने कितना परिश्रम किया है। क्योंकि अपने मुख से अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने मुख से अगर खुद तारीफ़ करनी पड़े तो इसका मतलब है कि अभी आप बहुत नीचे हैं। लेकिन अगर कोई और आपकी तारीफ़ करे और आपको पता ही ना चले कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो, उस समय समझना चाहिए कि हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, मुझे और अभी प्रयास करने की आवश्यकता है। जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी आएं, लेकिन उसमें सुझाव अपने ही हों। स्वयं मंथन करो। सब कुछ दिया है भगवान ने, परिस्थितियाँ अगर दी हैं तो उनका हल तो भी अंदर रखा है हमारे पास। लेकिन हम करते क्या हैं? हम बाहर भटकते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। सारी चीज़ें हमें बाहर नहीं मिल सकती हैं। हाँ, सारी चीज़ें हमें अंदर मिल सकती हैं अगर प्रयास करें तो प्रयास करो। जो भी चाहिए अपने स्टोर से निकालो। पहले भी हमने कहा है कि ऐसा कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी भाव या कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। भगवान जब हमें भेजते हैं तो सब कुछ दे के भेजते हैं, और जब भगवान दे के भेजते हैं तो उसका इस्तेमाल करना भी हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारा वापस नहीं जाएगा, हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा वापस चला जाएगा। तो जो मिला है उसको तो इस्तेमाल करो कम से कम। जीवन की जैसे भी हालात हों, जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ पहले अपने आत्मा और परमात्मा के समक्ष बैठ के कुछ बातें कर लो, कुछ समस्या के समाधान निकाल लो। क्या ज़रूरत है हमें यहाँ वहाँ जाने की? मुझे लगता है कि भटकाव वहीं आते हैं जहाँ हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो हमारे साथ है तो ऐसा कार्य हो रहा है। हम ये कभी विचार नहीं करते हैं कि अगर हमने भी विचार किया होता या हमने भी कभी कोशिश की होती तो भी तो हम कर सकते थे ये कार्य। सब लोगों का मानना होता है कि ये कार्य नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि ये कार्य तुम नहीं कर सकते हो या तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसी समय उनको ये दिखाने के लिए इतना प्रयास होना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहिए, वही आके ये बोले कि तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। तब तारीफ होती है, खुद की भी, मेहनत की भी। और उस तारीफ पे हमें अभिमान नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हर चीज़ हमारे अंदर है, बस हमने ढूंढने में समय लगा दिया। अगर हमने ये कार्य पहले किया होता तो हम पहले भी सही रास्ते पे होते, क्योंकि कार्य तो वही है, बस समय की हेर फेर की वजह से हम यहाँ वहाँ भटकते रहे।
हमने लोगों पे विश्वास किया बजाय अपने और अपने भगवान के ऊपर विश्वास करने के। भगवान पे विश्वास उतना ही करो जितना हम अपने ऊपर करते हैं, और अपने ऊपर भी भगवान उतना ही विश्वास करो जितना हम भगवान के ऊपर करते हैं। क्योंकि जब भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान वो हमें शक्तियाँ प्रदान करते हैं कि हम सारी समस्याओं के हल कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम ढूंढ के नहीं लाते हैं, भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। इसीलिए कहते हैं कि समर्पण भाव बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है, और इतनी ताकत भर देता है कि जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन समर्पण सच्चा हो। ईश्वर कभी हारने नहीं देगा, ये भी पक्का होना चाहिए। अपने आप में ये पक्का होना चाहिए कि अगर हमने समर्पण किया है तो पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।